रहा हूं तेजस्वी पर अब, लेकिन तेजस्वी ने तो एक तो बड़े कॉशियस रहे। एक वक्त तो ये भी देखा हमने कि चुनावी सभाओं में उनकी फोटो लालू यादव की भी नहीं लगाते थे कि लोगों को लालू याद नहीं आए। मतलब एक नया दौर, एक नए किस्म की आरजेडी जो है उसको लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव। पढ़ा लिखा आदमी, यंग यूथ, और बातें भी वो अच्छा सेंसिबल बातें करते हैं। तेजस्वी के लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो कुछ भी अनशन बोलते हैं। नहीं, देखिए, तेजस्वी एक पॉलिटिकल परिवार से आए हैं, राजनीति देखते हैं, घर में दो मुख्यमंत्री हैं, दिन रात राजनीति की बात ही होती है। और तो पेशाब पैखाना जाने में भी राजनीति की बात होती रहती है, कुछ और करते नहीं है। तो उतना पॉलिटिकल मैच्योरिटी या स्टेबिलिटी आ जाती है कि अपनी बातों को कह सके। लेकिन आप मुझे बताइए सौरभ जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, एडिटर हैं, आप मान लीजिए इस चैनल के मालिक बन जाएं, क्या कारण हो सकता है कि अगर आपके बच्चे पढ़े नहीं तो ये आपकी गलती है कि आपके बच्चों की गलती है? हाउ यू हैव रेज्ड देम अप? तेजस्वी के पास क्या नहीं था? डीपीएस आर के पुरम में थे, यहाँ पे क्यों नहीं पढ़े? 9th से क्लास से छोड़ के क्रिकेट खेला, क्रिकेट भी तो आप नहीं खेल पाए, पानी लेते रह गए। 9th पास है, 9th पास नहीं है, 9th फेल। क्रिकेट खेलने के, क्रिकेट भी नहीं खेल पाए आप। उसके बाद आप आगे राजनीति में लॉन्च हो गए, एमएलए बन गए, डिप्टी सीएम बन गए, क्योंकि आपको परिवार है, आप डिप्टी सीएम बन गए। आपकी उपलब्धि क्या रही? बड़ा भाई तेज प्रताप, बड़ा भाई शायद बीए पार्ट 1 पार्ट 2 करके उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी, उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया था। मीसा भारती, आप देखिए, एक से एक कैरेक्टर, एक हेल्थ मिनिस्टर बन गया भाई, तेज प्रताप हेल्थ मिनिस्टर बन गए। एक से एक कैरेक्टर है भाई। आप मीसा भारती को टाटा के कोटे से जमशेदपुर में मेडिकल कॉलेज की सीट मिल गई। छोटी बहन रोहिणी आचार्य कोई इंजीनियरिंग कर रही थी, उसको बीआईटी मिश्रा में कोटे से सीट मिल गई। हर एक को आप दबा के, और मेरे पिताजी तो प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे पटना मेडिकल कॉलेज के। सिर्फ एक मेडिसिन में ऑनर्स नहीं मिला था, नहीं तो बाकी 13 सब्जेक्ट में ऑनर्स मीसा भारती को डर के मारे लोगों ने दिया। कौन नहीं देगा? चीफ मिनिस्टर की बेटी अपेयर कर रही है, कौन नहीं देगा? एक मेरे पिताजी ने नहीं दिया, लालू जी से बहुत अच्छे संबंध थे, लालू जी ने कुछ कहा भी नहीं कि नहीं दिया तो। लेकिन ये हाल था, माता पिता की सोच ही नहीं थी पढ़ाने के लिए। कुछ डेप्थ है तेजस्वी में नहीं सर, अभी तेजस्वी का टेस्ट होना बाकी है। अभी मुझे लगता है कि बहुत अर्ली है तेजस्वी पे कमेंट करना, क्योंकि उनको परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिला, और जो मौका परफॉर्म करने मिला ना सर, रहे डिप्टी सीएम रहे, वही मैं कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। जो परफॉर्म करने का मौका मिला, जिसका क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं, वो दरअसल नीतीश की छत्र छाया में वो थोड़ा परफॉर्म करने, नौकरी मैन ऑफ इंडिया, नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब तेजस्वी हो। तो अब क्या आप बताओ, आप ये सब गांधी मैदान से बोलने के लिए ठीक है, लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरी बगैर चीफ मिनिस्टर की अनुमति या अनुशंसा के मिल जाएगी? एक छोटी सी बात करते हैं। आपके चैनल में कल आपने 25 लोगों को इंटरव्यू करके अपॉइंट कर लिया, तो ये आपने अपॉइंट किया या आपके एमडी ने अपॉइंट किया? चैनल ने अपॉइंट किया। चैनल ने अपॉइंट किया ना, तो ये तेजस्वी का है। बिहार सरकार कौन होती है? सरकार का निर्णय किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। कौन से अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये वही अपॉइंटमेंट है जो इतने दिन से खाली पड़ी हुई थी, और उसका नियुक्ति पत्र बांट के आप क्रेडिट ले रहे हैं। अभी तक उनको तनख्वाह भी नहीं दी। तेजस्वी का फोकस है डेवलपमेंट की नहीं है? मुझे नहीं लगता। अगर होता, देखिए होता क्या है इन जगहों पर, और अजय जी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, गांव में थाना जिसका, थाने में जिसकी चलती हो, है ना, और जेब में जिसके पैसा हो, और जो डीएम को, मंत्री जी को, पालक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर को कुछ रिकमेंड कर दे और उसकी गाड़ी में घूम ले, उसकी चलती है। वही मुस्लिम यादव को और कुछ एक कॉस्ट की जिनकी वो होती थी, वो लालू जी ने करके दिया अच्छे 20-25 साल, वही चलता रहा, वही लोग होते थे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने 2010 में जब दूसरी बार जीत के आए नीतीश कुमार, तो मैंने एक शो किया था, गांधी मैदान से कर रहा था। वहाँ एक रिक्शा ड्राइवर था, उसने कहानी मुझे सुनाई कि मैं जो कमाता था अहीर छीन ले जाते थे। सॉरी, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो बोलते अहीर छीन ले जाते थे। बोले मेरी कमाई का क्या? बोले अब कम से कम ये तो नहीं हो रहा है, तो मैं दूंगा ना, बीजेपी नीतीश कुमार को वोट दूंगा। तो ऐसे भुक्तभोगी आई विटनेसेस थे हमारे, हमने देखा है, और वही लालू जी ने वही उनको दिया। एक तो क्या, जैसे आप पावर में आते हो तो आप फाइनेंशियली साउंड हो जाते हो, बढ़िया घर में अच्छी बढ़िया गाड़ी आ जाती है, आपकी पुलिस थाने में चलने लगती है, आपको ठेके, खदाने, फलाना। आपको नहीं लगता कि नीतीश अभी तक ये साबित कर पाए तेजस्वी यादव की आएंगे तो ये गुंडागर्दी नहीं होगी या कुछ डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स होगी? वहां की पॉलिटी ऐसी है कि जैसे ही तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे, वहां पे उनका समाज, उनके लोग, उनके जड़ में है, उनके खून के अंदर है कि बिना झगड़ा किए रह ही नहीं सकते। मैं आपको एक याद दिलाता हूं, आपने ही खुद कवर किया था, आप भूल रहे हैं। 2020 का जब अंतिम फेज का पोल हो गया, तो आपको याद होगा सारे ओपिनियन पोल हर जगह हो गया पोलिंग के बाद कि आरजेडी सत्ता में आ रही है। और उसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन, जैसे आज पोलिंग खत्म हुआ, 3 दिन के बाद काउंटिंग है, कल सुबह से पटना की सड़कों पे हरा मुरेठा बांध के हेलमेट उतर गया, ट्रिपल लोडिंग, बीच रोड पे गाड़ी लगा दिया, बेली रोड में,
ट्रैफिक रुक गई दोनों तरफ, म्यूजिक बजा के डांस शुरू हो गया, पुलिस ऐसे देख रही क्या होगा। तेजस्वी यादव को शाम को निकल के अपील करनी पड़ी कैमरा पे कि हमारे समर्थक को इस तरह का उत्पात नहीं बताएं जिससे जनता को तकलीफ हो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ये हुड़दंग हुआ पटना में, पूरा बिहार सहम गया था 2 दिन के अंदर, ये आ गए तो क्या होगा। वो तो किस्मत है कि एनडीए फिर आ गई, लेकिन पूरा बिहार सहम गया था। उसी दिन लोगों ने कसम खाई थी कि इनको अब दोबारा कोई जन्म में नहीं आने देंगे, और उसी का फलसफा आप लोग अच्छा, समझ आपने कहा ये सब तेजस्वी, ये सब नीतीश कुमार ने बंद कर दिया। हाँ, लॉलेसनेस तो डेफिनेटली, क्योंकि वो पॉलिटिकल विल थी कि हम लॉलेसनेस टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं तो जेडीयू में था, 2022 में मुझे हटाया गया था, उसके बाद इनकी सरकार बन गई। लेकिन सीएम हाउस में बहुत लोग मेरे थे नॉन, जो मुझे बताते रहते थे, रोज दिन एक डीएम एसपी को बदलने के लिए तेजस्वी जाते थे, नीतीश नहीं मानते थे, क्योंकि नीतीश की आदत नहीं थी। कम से कम इतनी बुद्धि थी उस वक्त भी नीतीश कुमार को कि ये सब बात नहीं माने, इसलिए बच गया। बाकी करप्शन तो अभी फाइल खुल गई है, 6 विभाग में करप्शन हुआ है, जम के करप्शन हुआ है, ये निकलेगा 4-5 हज़ार करोड़ का। लेकिन नीतीश कुमार आज भी क्या है, वो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है, इफेक्टिव लीडर है। देखिए, मुझे अपना मानना है कि 15 साल मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, 10 साल बहुत होता है, हाफ लाइफ होती है। आपका काम करने की जील, हर कोई मोदी नहीं होता है ना, कि 22 साल से उसी एंथुजियाज्म से, उसी एनर्जी से लगे हुए हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, उतना ही फ्रेश रहते हैं, उतना ही फिट रहे हैं। लोगों का डिज़ायर खत्म हो जाता है। मोदी जी अपने लिए नया नया आयाम गढ़ते हैं, नया नया गोल सेट करते तो हैं। नीतीश शुड गो नाउ। नीतीश इज गॉन एक्चुअली, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम एक्चुअली चीफ मिनिस्टर तो सरकार कौन नहीं, चला रहा है। एक बात मैं कह रहा हूँ कि गॉन इन द सेंस कि आप जितना आपने यूटर्न किया, लेकिन बीजेपी की स्टेबिलिटी के कारण नीतीश बहुत हद तक संभल गए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, नीतीश जी का जितना ग्राफ गिरा था जनता की नज़रों में इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, वो बहुत इंप्रूव कर गया। थोड़ी